तो आप सभी को स्वागत करता हूं भी कुमार मैथ्स के यूट्यूब चैनल पे। और ये आपका चैनल है। जी हाँ, मैं आप लोगों के लिए आज लेकर आया हूं बिहार पॉलिटेक्निक सिलेबस इन हिंदी। यानी कि जो हिंदी मीडियम वाले जो स्टूडेंट हैं, जो BCECE के द्वारा आप इंजीनियरिंग करना चाहते हैं या फिर किसी भी प्रकार का पॉलिटेक्निक कोर्स करना चाहते हैं, तो आज मैं आप लोगों को बताऊंगा कि बिहार पॉलिटेक्निक सिलेबस क्या है, वो भी हिंदी मीडियम में। सबसे पहले हम लोग जानते हैं, जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पे, कि जैसा कि आप सब यह जानते हैं कि होंगे कि बिहार पॉलिटेक्निक की भर्ती परीक्षा के 3 विषय रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान, गणित से सवाल पूछे जाते हैं और प्रत्येक विषयों से 30 प्रश्न पूछे जाते हैं और प्रत्येक प्रश्न के लिए 5 अंक निर्धारित रहता है। अर्थात पॉलिटेक्निक भर्ती परीक्षा में कुल 90 प्रश्न पूछे जाते हैं और कुल 450 अंकों का होता है। जी हाँ बच्चों, यानी कि आपके जो 3 सब्जेक्ट यानी कि बिहार पॉलिटेक्निक का जो सिलेबस है वो आपको 3 सब्जेक्ट से पूछे जाएंगे, 3 विषयों से पूछे जाएंगे। एक तो हमारा मैथ हो गया, दूसरा फिजिक्स हो गया, तीसरा हमारा केमिस्ट्री हो गया। और सारे सब्जेक्ट में 30-30 प्रश्न होंगे और सारे प्रश्न 5-5 मार्क्स के होंगे। यानी तीनों सब्जेक्ट का, तीनों विषय का जो कुल आपके पास में मार्क्स होगा, कुल अंक होगी, वो आपको 450 मार्क्स के होंगे। जी हाँ, अब हम जानते हैं डिटेल्स में कि विषय आप देख रहे होंगे। मैं मार्कर चेंज कर लूँ, ठीक है। मैं आपको डिटेल्स में समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। समझिएगा कि जैसे विषय दिया गया है, तो विषय में फिजिक्स है, तो फिजिक्स में आपको प्रश्नों की संख्या 30 मार्क्स के होंगे। जी हाँ, सॉरी 30 होंगे। और इस सारे कुल मार्क्स की कुल अंक कितने होंगे, यानी कुल मार्क्स आपको 150 के होंगे। यानी कि आप समझ सकते हैं कि 30 क्वेश्चन रहेंगे, 30 क्वेश्चन वो 150 मार्क्स के रहेंगे। तो 30 क्वेश्चन के एक क्वेश्चन कितने हो गए, तो 1 × 5 करेंगे तो 5, यानी 5 3 ज़ा 15 और यहाँ 0 बैठाएंगे तो वो आपको हो जाएगा 150। यानी कि फिजिक्स का जो क्वेश्चन की संख्या रहेगा वो 30 होगी और कुल अंक आपको 150 होंगे। उसी तरीके से अगर हम केमिस्ट्री की बात करें, तो केमिस्ट्री में आप देख सकते हैं रसायन विज्ञान जिसको बोलेंगे, इसमें भी बाबू 30 क्वेश्चंस दिए जाएंगे और 30 क्वेश्चन यानी एक क्वेश्चन 5 मार्क्स के होंगे और वो टोटल 30 क्वेश्चन 150 मार्क्स के होंगे, ठीक है। मैथ्स में देखिएगा बच्चों, मैथ्स में गणित बोलते हैं और गणित में भी 30 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाएंगे और सारे क्वेश्चंस का जो टोटल मार्क्स होंगे 150 होगा, यानी एक क्वेश्चन 5 मार्क्स के होंगे। इसमें भी मतलब तीनों सब्जेक्ट में आपका सेम है। अब अगर हम बात करें तीनों सब्जेक्ट की ऐड करके, तो ऐड करने के बाद हम पाते हैं कि कुल जो नंबर ऑफ कह सकते हैं प्रश्नों की संख्या क्वेश्चन, वो आपको 90 हो जाएगी, यानी 90 हो जाएगा और टोटल मार्क्स आपको 450 मार्क्स के एग्ज़ाम लिए जाएंगे। अब हम बात करते हैं बिहार पॉलिटेक्निक सिलेबस में कौन कौन से, मैथ सिलेबस में कौन कौन से पूछे जाते हैं टॉपिक्स, उसके बारे में जानकारी हम आप लोगों को देने जा रहे हैं। तब तक के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ले, लाइक कर ले, कमेंट कर ले और बेल आइकन बटन ज़रूर दबा दे, क्योंकि BCEC यानी कि बिहार पॉलिटेक्निक हो या फिर बिहार इंजीनियरिंग हो या फिर ITI से रिलेटेड मैं बहुत सारे ऐसे इन्फॉर्मेशंस डालते रहता हूँ। अगर आप कमेंट कर देते हो या फिर बेल आइकन बटन दबा देते हो तो मेरा वीडियो अपडेट आपको सीधा नोटिफिकेशन में शो करना चालू कर देगा। तो चलिए फिर बिना समय को हम बर्बाद करते हुए हम बिहार पॉलिटेक्निक सिलेबस की ओर बढ़ते हैं। आप देख सकते हैं कि बिहार पॉलिटेक्निक सिलेबस मैथ यानी गणित में कौन कौन से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो फर्स्ट में आप देख सकते हैं कि अलजेब्रा है। जी हाँ, अलजेब्रा से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। सीक्वेंस एंड सीरीज, इससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन, ये जो सिलेबस है आपको, ये 12th के सिलेबस हैं, ठीक है। ये भी 12th के सिलेबस हैं। सीक्वेंस भी 11th के हैं, सीक्वेंस एंड सीरीज। तो आप अच्छे से इसको देख ले ध्यान से। अब नेक्स्ट चलते हैं ट्रिग्नोमेट्री की तरफ, जिसको हम त्रिकोणमिति कहते हैं बाबू। त्रिकोणमिति से क्वेश्चंस आपको पूछे जाते हैं। और कॉम्प्लेक्स नंबर है, कॉम्प्लेक्स नंबर में आप देख सकते हैं कि यहाँ पे कॉम्प्लेक्स नंबर भी है, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये भी। मैट्रिक्स अलजेब्रा भी से आते हैं क्वेश्चंस, बाइनोमियल थ्योरम से भी आते हैं और परमुटेशन और कॉम्बिनेशन से भी क्वेश्चंस आते हैं। तो ये सारे आपके टॉपिक हैं। ये टॉपिक को एक कॉपी में निकाल कर आप नोट कर लें। नोट करने के बाद आप अच्छे से उसको सिलेबस बाई, पॉइंट बाई, टॉपिक बाई आप प्रिपेयर करें, तो आप हमेशा मतलब सक्सेस 100% हो जाइएगा। अब हम बात करते हैं डिटर्मिनेंट्स एंड देयर प्रॉपर्टीज़ की। आप देख सकते हैं ये भी हमारा एक टॉपिक है। उसके बाद लॉगरिथम है, प्रॉपर्टीज़ ऑफ ट्रायंगल है,
ठीक ना, ये भी हमको प्रिपेयर करेंगे और प्रिपेयर करने के बाद इसको अच्छे से प्रैक्टिस करेंगे। ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़ भी हमें पढ़ने हैं, 2 डायमेंशनल पढ़ने हैं, 3 डायमेंशनल पढ़ने हैं, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़नी है, और लास्ट हमारा मैथ्स का जो टॉपिक बच गया वो हमारा सर्कुलर फंक्शंस भी पढ़ना है। चलिए फिर हम बात करते हैं बिहार पॉलिटेक्निक सिलेबस केमिस्ट्री की। अब केमिस्ट्री में कौन कौन से टॉपिक हमें पढ़ने हैं बच्चों, वो हम थोड़ा सा ध्यान से देख लेंगे और हम थोड़ा मार्कर चेंज कर लेते हैं। चलिए देखिए, स्ट्रक्चर ऑफ एटम, यहाँ पे परमाणु की संरचना है, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री पढ़ने हैं हमें, सॉल्यूशन पढ़ना है। फिर उसके बाद सॉलिड स्टेट यानी ठोस अवस्था जिसको बोलते हैं वो पढ़ने हैं। सॉल्यूशन में यानी मिश्रण आप पढ़े होंगे, मिक्सचर, वो भी हम सॉल्यूशन में ही आते हैं। तो बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री पढ़ना है, रसायन विज्ञान की मूल अवधारणाएं जो होती हैं वो पढ़ने हैं। ठीक है, अब हाइड्रोजन से देख लेना, हाइड्रोजन का भी टॉपिक है, इसमें रिडॉक्स रिएक्शंस भी है, स्टेट ऑफ मैटर्स भी है, स्टेट्स ऑफ मैटर, जैसा कि केमिस्ट्री में पढ़े होंगे कि जो हमारा 4-5 तरह के होते हैं ना, प्लाज्मा भी स्टेट होता है, फिर और भी सारे होते हैं, आप देख लीजिएगा उसको। ऐसे तो सॉलिड, लिक्विड, गैस जो होती है वो मेन हमारा होता है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री नेक्स्ट चलते हैं, तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री भी है जिसको हम कार्बनिक रसायन विज्ञान बोलेंगे बाबू। उसके बाद हम देखेंगे हाइड्रोकार्बन्स। हाइड्रोकार्बन्स भी एक प्रकार की टॉपिक है, जो टॉपिक को हमें पढ़ाई करना है। ये बहुत ही आपको मतलब ये सारे टॉपिक अपने आप में बहुत अच्छे मार्क्स आपको दिला देंगे अच्छे से अगर प्रिपेयर करते हैं तो। आप बाय द वे आप लोग 11th-12th पढ़े होंगे, ठीक है, तो उसमें आपको अच्छे से प्रिपेयर जरूरी किए होंगे, तभी आप यहाँ पे आप फॉर्म डाल रहे हैं। यानी कि सरफेस केमिस्ट्री भी आपको पढ़ना है, जिसको हम भूतल रसायन विज्ञान कहते हैं। डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट्स, डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट्स जब आप सारणी पढ़े होंगे उसमें आप देखे होंगे आवर्त सारणी जो होती है, ठीक है, तो डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट्स भी हमें पढ़ना है, उसको देख लें। पॉलीमर से भी क्वेश्चंस आते हैं। उसके बाद है बायोमोलिक्यूल्स, जिसको हम जैविक अणु कहेंगे। पी ब्लॉक एलिमेंट्स के बारे में भी थोड़ी जानकारी रख ले। केमिकल नाइटिक्स भी है, उसको देख ले थोड़ा सा, जिसको हम रासायनिक गतिकी बोलते हैं। उसके बाद हम बात करेंगे बिहार पॉलिटेक्निक फिजिक्स, ठीक ना, फिजिक्स के सिलेबस की। तो फिजिक्स में कौन कौन से टॉपिक पढ़ना होता है, तो लॉ ऑफ मोशन दिया गया है, यहाँ पे LOW है, लेकिन ये गलत है क्योंकि यहाँ लॉ ऑफ मोशन हो जाएगा, गति के नियम हो जाएंगे, ठीक है। फिर उसके बाद फ्रिक्शन पढ़ना है, जिसको हम घर्षण बोलते हैं। प्रोजेक्टाइल पढ़ने हैं, जो प्रक्षेप्य पढ़ना है। स्केलर एंड वेक्टर्स, जिसको अदिश और सदिश राशि कहते हैं, सॉरी अदिश और सदिश कहते हैं। स्केलर एंड वेक्टर्स टॉपिक पढ़ने हैं। यूनिट एंड डायमेंशन पढ़ना है, ठीक है। यूनिट और डायमेंशन में आपको पता ही होगा, ठीक ना, क्योंकि क्लास 10th में ही पढ़ना है और क्लास 11-12 में भी पढ़ने हैं, ठीक है। तो मोशन एंड ग्रेविटी भी पढ़ना है आपको, गति और गुरुत्वाकर्षण। स्केल्स एंड मेजरमेंट्स पढ़ना है। सर्कुलर मोशन पढ़ने हैं। आप देख सकते हैं सर्कुलर मोशन को आप हिंदी में घूर्णन गति कहते हैं। सारा मैं बगल में हिंदी दिया गया है, उसको आप ध्यान से देख लें। अगर जो हिंदी मीडियम वाले जो स्टूडेंट होंगे वो अच्छे से अपना टॉपिक बाई टॉपिक मैच कर लें NCERT का बुक से, ठीक ना, या फिर टॉपिक है ये आपको कहीं भी मिल जाएंगे, सारे बुक में आप लोग सिलेबस में पढ़े होंगे। एक तो हमारा ग्रेविटेशनल हो गया। नेक्स्ट चलते हैं तो आकर्षण शक्ति पढ़ना है। उसके बाद में ऑसिलेशंस एंड वेव्स पढ़ने हैं, दोलन और लहरें। उसके बाद ऑप्टिक्स के क्वेश्चन, ये आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये ऑप्टिक्स आपका जान नहीं छोड़ेगा, किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में भी बैठते हैं। इसके अलावा उसमें भी आपको क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। हीट हो गई, जिसको हम उष्मा कहते हैं। फ्लूइड्स हो गया, तरल पदार्थ हो गया, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट चलते हैं सिंपल हार्मोनिक मोशंस, यानी कि सरल आवर्त गति में। ये हमारा कुछ टॉपिक है, अब कुछ और नीचे बचे गए हैं, उसको देख लेते हैं। उसको कवर कर लेने के बाद फिर बात करते हैं इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस, इलेक्ट्रॉनिक उपकरण हमें पढ़ना है। इस टॉपिक के बारे में भी अच्छे से अध्ययन कर लें। कम्युनिकेशन सिस्टम, संचार तंत्र के बारे में भी हमें जानना है। मॉडर्न फिजिक्स के बारे में भी जानना है। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, यानी कि ये सारे जो टॉपिक्स हैं कुछ ना कुछ इसमें आप इंपॉर्टेंट जो पॉइंट्स होंगे उसको ज़रूर आप लोग देख कर जाएँ, क्योंकि आपके एग्जाम में 100% आएंगे ही आएंगे, ठीक है। तो आप इसको अच्छे से कवर कर लें। कवर कर लेने के बाद अगर PDF चाहिए तो PDF चाहने के लिए हमें कमेंट करके ज़रूर बता दें, अपना कमेंट में नंबर दे दें, या फिर सीधा मुझे फेसबुक के माध्यम से मैसेज कर दें। अबाउट में हमारा लिंक वहाँ पे दिया गया है फेसबुक का, वहाँ जाकर एक बार मैसेज कर दें, मैं आपको PDF कर दूँगा। उसके बाद अगर ये वीडियो अगर अच्छा लगा हो बाबू तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दो, लाइक कर दो, कमेंट कर दो। फिर मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।